जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला। आज हमने बात करनी है स्टेप बाय स्टेप प्रेगनेंसी गाइड की 8वीं वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से गुजरेगा आपका 8वां महीना और इसमें आपके बच्चे के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो तकरीबन हमारे पास होता है 31 से लेके 35 वीक्स तक हम कंसिडर करते हैं इसको 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो 8th मंथ के स्टार्ट में जो है वो आपके बच्चे की जो वेट होता है वो तकरीबन होता है 1.1 kg और 8th मंथ के एंड के ऊपर जो है वो तकरीबन 2.1 kg, यानी तकरीबन पूरा 1 kg जो है वो एक मंथ के अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है। 8th और 9th मंथ के अंदर आपको बताती चलूँ कि आपके बच्चे का बहुत रैपिड वेट गेन होता है और इसके अंदर जो है वो तकरीबन एक वीक के अंदर 200 से 250 ग्राम्स तक वेट होता है, इंक्रीज़ होता है और इसी तरह से 4 हफ्तों के अंदर अंदर पूरा 1 किलो वज़न बच्चे का ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर जो है वो बच्चे की जो लेंथ होती है वो भी तकरीबन 46 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। बच्चा तकरीबन जो है वो अपनी जो वेट आइडियल हाइट होती है वो अचीव कर लेता है अबाउट एट द एंड ऑफ द 8th मंथ। तो इसके अंदर जितने भी आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस फील होंगे वो सारे वेट गेन की वजह से होंगे, क्योंकि बच्चे का भी बहुत रैपिड वेट गेन हो रहा है। तो इसके अंदर जो है वो माँ का भी बड़ा ही रैपिड वेट गेन होता है। तो जिसकी वजह से जो है वो अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि 8th मंथ के अंदर जो है वो हमारा हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि आपके स्टमक के पास अब स्पेस रिलेटिवली कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खुराक काफ़ी देर के लिए मैदे के अंदर रहती है, जिससे क्या होता है कि उसकी डाइजेशन लेट होती है और एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में स्क्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके एसिड के अंदर जो है वो एक तो से जो एसिड है वो बैक की तरफ रिफ्लेक्स होता है, जिससे गले के अंदर आपको जो है वो जलन का एहसास हो सकता है या मैदे के अंदर जलन का एहसास हो सकता है। तो इसके लिए हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कोई ना कोई एंटासिड सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है ना वो रात को सोने से पहले कम से कम 2-2.5 घंटे पहले जो है ना वो मील लेना है, ताकि जब आप सोएं तो उस वक्त जो है वो आपके मैदे के अंदर जो है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड और आप लेटें तो वो ऊपर की तरफ कम से कम चढ़े। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो घुटन का एहसास होता है, सांस बंद होने का एहसास होता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर कॉन्टीन्यूस एक प्रेशर होता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ जो है वो धकेला जा रहा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा तरीके से लंबा भर के सांस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो रहा है, फेफड़े पूरी तरह से फूल नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा सांस बहुत ज़्यादा घुटता है। तो उसका भी जो वजह होती है वो बच्चे का बढ़ता हुआ वज़न होता है। इसी तरह से कुछ मरीज़ होते हैं उनको बहुत सवियर बैकएक होती है या फ्रंट वाली जो बोन्स होती हैं उन पे पेन हो सकती है, क्योंकि अब आपका टमी मैक्सिमम ग्रो कर रहा है और आपके टमी को जो आपके पेट को जो है वो मुसलसल आपकी बैक के मसल जो हैं वो सहारा दे के रख रहे हैं। तो उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमर में बहुत ज़्यादा तनाव या दर्द की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप हॉट वाटर मसाज कर सकते हैं, हॉट बॉटल का मसाज कर सकते हैं या कोई लोकल पेन किलर जैसे वोल्ट्राल जेल वगैरह उसकी जो है वो आप मसाज कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो सके। कुछ पेशेंट्स के अंदर एक चीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है कि उनकी ब्रेस्ट से जो है वो मिल्क एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है या दूध या पानी की तरह का मवाद निकलने लग जाता है। ये भी कुछ पेशेंट्स में होता है और ये नॉर्मल होता है, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रेपरेशन कर रही होती है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर से मवाद पानी की तरह का निकल सकता है। इसी तरह से कुछ मरीज़ जो होते हैं उनको फॉल्स पेन्स की तरह की जो है वो टाइटनेस महसूस होती है, जो कि 25 से 30 सेकंड के लिए रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये फॉल्स पेन्स होती हैं और ये दरअसल नॉर्मल लेबर की या दर्दों की तैयारी होती है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होती है। अगर आपको इनके दरमियान में दर्दें हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ये बाज़ का जो है वो ट्रू लेबर्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ आपको एक जकड़ाव सा महसूस हो रहा है तो फिर इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स पेन्स हैं।
बहुत सारे मरीज़ होते हैं, उनको एक अजीब सी कंडीशन होती है जिसको हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और उनको ऐसे लगता है जैसे कि उनके मुंह के ऊपर गर्म हवा के या गर्मी के छींटे पड़ रहे हैं। तो उसकी भी जो वजह होती है वो बेसिकली बढ़ता हुआ मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसके लिए भी आप जो है वो परेशान ना हो। मैक्सिमम ये होता है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल सकें। कुछ मरीज़ों के अंदर एक और चीज़ नुमायाँ तब्दीली आने ये लगती है कि उनका चूँकि बच्चे का हेड इस टाइम पे फिक्स होने लगता है, तो पेशाब वाली जगह पे बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप हल्का सा हंसें या छींक मारें तो आपका पेशाब निकल सकता है। तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है, लेकिन हम इस स्टेज में कहते हैं कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। इसी तरह से अब हम तब बात करते हैं कि बच्चे के अंदर क्या तब्दीली आएगी। बच्चे की वेट और हाइट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करता है कि अपनी एक पोजीशन फिक्स करने लग जाता है। नॉर्मली जो पोजीशन होती है वो हेड डाउन पोजीशन होती है, कि हेड बेबी का टुवर्ड्स द पेल्विस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी अपनी पोजीशन को फिक्स करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट होती है जिसमें पूरे का पूरा बच्चा रोल हो रहा होता है वो अब नहीं महसूस होगी, आपको किक्स महसूस होंगे। इसीलिए अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें बच्चे की हरकत अब पहले की तरह की महसूस नहीं होती है। तो आपको अहम बात यह है कि आपको बच्चे की हरकत महसूस होनी चाहिए, किक्स बच्चे की फ़ील होनी चाहिए, और पूरे दिन में कम से कम 12 से 14 दफ़ा बच्चा हरकत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लिपिंग मूवमेंट की अब आप तवक्को नहीं रखेंगे, कि ज़ाहिर है कि बच्चे की अब ग्रोथ चूँकि बहुत ज़्यादा है और यूट्रस के अंदर, पेट के अंदर जगह अब कम रह रही है, तो इसलिए जो है वो अब आपको सिंपल किक्स महसूस होंगी, बहुत एग्रेसिव मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। और इस टाइम पे बच्चा अक्सर अपनी 9-8 मंथ के एंड पे जब बच्चा अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पोजीशन जो है वो चेंज हो। तो लिहाजा जो है अगर आपके बच्चे की पोजीशन ब्रीच है या आपका बच्चा उल्टा है तो जो है वो हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि बर्थिंग बॉल के ऊपर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, ताकि जो है वो अगर पोजीशन चेंज होने का कोई थोड़ा बहुत चांस है तो पोजीशन चेंज हो जाए। वैसे मोस्टली जो पोजीशन 8th मंथ के एंड पे फिक्स हो जाती है वो अक्सर जो है वो दोबारा चेंज नहीं होती है। इसी तरह से बच्चे का जो पानी होता है वो भी अब 8th मंथ के एंड तक जो है वो थोड़ा सा कम होने लग जाता है बच्चे की ग्रोथ की वजह से। तो उसको पूरा रखने के लिए हमारी अपने पेशेंट से ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने 9th और 8th मंथ के अंदर अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि अब कुदरती तौर पे भी बच्चे का पानी थोड़ा सा कम होने लग जाता है। तो उसके लिए आप अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करें ताकि बच्चे का जो लाइकर है वो कम ना हो और डिलीवरी के दौरान जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे की जो स्किन है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, और जो नेचुरल बच्चे की स्किन टोन होती है जो उसने इनहेरिट की होती है, कम्प्लेक्शन वो टोटली उसका अचीव हो जाता है, और मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो उसके अंदर पूरी स्किन के अंदर आ चुके होते हैं। बच्चे का दिमाग और अज़ा मुकम्मल तौर पे बन चुके होते हैं, आँखें, नाक, कान, यानी तमाम हिस्से जो हैं वो तकरीबन उसकी मुकम्मल हो चुकी होती हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या काम है जो कि आपने प्रेगनेंसी के 8th मंथ में जो है वो करना है। एक तो वही वाली बात है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दूसरा ये कि आपने जो है वो खाने के अंदर जो है वो रात के टाइम कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना, और खाने के अंदर जो है वो आपने छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, और शुगर का इस्तेमाल कम कर देना है। क्योंकि अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी फैमिली के अंदर आपकी अम्मी अबू में से अगर किसी को शुगर है तो वो आपकी 8th या 9th मंथ के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो सकती है आपके अंदर। तो आपने अपने लिए डायरेक्ट शुगर का जो इस्तेमाल है, यानी चीनी का इस्तेमाल, वो बहुत ही कम कर देना है, मैदे का इस्तेमाल कम कर देना है। टोटल आपने जो है वो नेचुरल जो शुगर है उसको आपने कंज्यूम करना है। इसी तरह से हम अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने जो है वो ये चूँकि वो टाइम होता है जिसमें कि आपने नॉर्मल लेबर की जो है वो हम तैयारी कर लेते हैं, तो आपने अपने बच्चे की शॉपिंग भी कर लेनी है बच्चे के जेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5-6 मंथ्स में हम यूजुअली बच्चे का जेंडर डिस्क्लोज कर देते हैं, जो कि 95 to 98% तक ठीक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का जो बेबी बैग है वो प्रिपेयर कर लें, क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी एमरजेंसी हो सकती है। तो सूरत हाल में आपको अपनी तैयारी पूरी
रखनी है। इसके अलावा अब हम रिकमेंड करेंगे आपसे कि आपने अपनी पेस के मुताबिक कम से कम जो है वो आधा पौना घंटा आप वॉक हल्की हल्की करना शुरू कर दें। अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी आपकी आवल नीचे नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला नहीं है, या आपके पहले ऑपरेट नहीं हुए। अगर आपके पहले ऑपरेट हुए हैं तो फिर चूँकि हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप अपनी जो है वो अपनी सेहत के मुताबिक, अगर आपको सेहत इजाज़त देती है तो आप ज़रूर वॉक एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आपका ये पहला बच्चा है और आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कोशिश करें कि शाम के टाइम खाना खाने के बाद जो है वो कम से कम आधा पौना घंटा आप हल्की हल्की वॉक करें। एक से एक ये होगा कि आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपकी टांगों के अंदर ब्लड सप्लाई बेहतर होगी और आपको रात की जो नींद जो है वो भी बेहतर आने लग जाएगी। इसी तरह से आपने अपनी मिल्क इंटेक को बहुत ज़्यादा 8th और 9th मंथ में बेहतर करना होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो बेसिकली आपकी जो आगे ब्रेस्ट फीड होती है उसकी जो है वो जो फीड की डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी अपनी बॉडी का कैल्शियम पूरा होगा तो डेफिनेटली आप जो है वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर मिल्क प्रोडक्शन की तरफ जो है वो आप चले जाते हैं। इसी तरह से ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, कीगल एक्सरसाइजेज, जो कि बहुत ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो खुल जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर बहुत ज़्यादा मदद होती है। और बाज़ मरीज़ जिनको प्रेगनेंसी के बाद जो है वो पेशाब के ऊपर या पखाने के ऊपर कंट्रोल में प्रॉब्लम होता है, तो आपको इस तरह के जो है वो मसाइल नहीं मिलते। तो अब वो कौन से काम है जो कि आपने जो है वो 8th मंथ के एंड पे नहीं करने, वो ये है कि एक आपने जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इस टाइम पे मरीज़ों के साथ जो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये है कि इसमें आपने हर 2 वीक्स के बाद कम से कम आपने अपने डॉक्टर को विज़िट करना है, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के ग्रोथ के साथ, बच्चे के लाइकर के साथ, बच्चे के पानी के साथ, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ हो तो वो अर्ली पिक हो जाए। दूसरा ये कि आपने जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो कम कर देना है, और इसके अलावा जो है वो अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस टाइम में जो भी स्ट्रेस होता है वो पूरी प्रेगनेंसी में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट करता है, लेकिन इस टाइम पे डायरेक्टली स्ट्रेस का इफेक्ट होता है बच्चे के साथ। और स्ट्रेस के साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी की कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो वो भी अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। तो ये थी कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन 8th मंथ के हवाले से। अब हमने लास्ट मंथ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है, उसमें हम बात करेंगे कि लेबर की तैयारी को किस तरह से मुकम्मल किया जा सकता है, और मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कोई रिस्क है, जिसमें खून की कमी, आपको ब्लड प्रेशर तेज़ रहना, या आपके जो है वो शुगर का कोई मसला है, तो आपकी डॉक्टर इस टाइम पे आपको जो है वो बच्चे के लंग्स मैच्योर करने का इंजेक्शन दे सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी 9th मंथ के स्टार्ट में या 8th मंथ के एंड में हो जाती है, तो उससे फिर आपके बच्चे के नर्सरी में जाने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा टेटनस की 2nd डोज भी इसी टाइम पे ही आपको लगेगी, तो वो भी आपने जो है वो मेक श्योर कर लेना है। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें 8th मंथ के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 9th मंथ के अंदर जो आने वाली तब्दीलियाँ आपके और आपके बच्चों के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।